हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोगों का एक प्रश्न आया था मेरे पास, हालांकि 2-3 दिन हो गया। आज मैंने देखा कि मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा है, लेकिन मैं बताना भूल गई थी, तो मैंने सोचा कि आज बताऊं इस पे कि आप लोगों ने पूछा था किसी ने कि कोचिंग किसका लें, किसका सही रहेगा और क्या गारंटी है कि उसका कोचिंग पढ़ने से निकल ही जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि यही सवाल तो सबके जहन में रहता है कि किसकी कोचिंग ले, कौन से टीचर से पढ़ें, कौन सी किताब लें, क्या गारंटी है कि ये हमारा मतलब चयन करवा ही देगी। सबसे बड़ा सवाल तो एक चीज मैं बता दूं कि किसी की कोई गारंटी नहीं है, ना किसी टीचर की है, ना किसी किताब की है, ना किसी भी चीज की है। बस गारंटी जानते हैं एक चीज की है, बस आपके मेहनत की है। हाँ, कोचिंग की बात है तो वहां पे मैं कहूंगी कि थोड़ा सा मैंने क्या किया था मैं बताऊं। मुझे भी बताने वाला कोई भी नहीं था जब मैं चूज की थी। तो यूट्यूब पे डालती थी हिंदी टीजीटी कोचिंग, ऐसा डालती थी ऑनलाइन। तो करके बहुत सारे आते थे। अब उसमें मैं बहुत सारे वीडियोस देखती थी उन लोगों का, और जिसका पसंद आया मैंने ले लिया। तो मुझे पसंद आया था अतुल एकेडमी का, सुनील बिरजा सर का। मुझे पसंद आया, मैंने एक ही वीडियो देखा उनका, और उनकी बातें जो थी ना कि टू द पॉइंट बातें। और एक चीज होता है कि बहुत बहुत सारे लोग साहित्यिक हिंदी का प्रयोग करते हैं, ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे जो आपको समझ में ना आए। जो कि मुझे ऐसा लगता है कि परीक्षा निकालने के लिए आपको व्यवहारिक भाषा में चीजों को समझना पड़ेगा। किताब में भी चीजें साहित्यिक भाषा में दी हैं, कठिन है लैंग्वेज, तो उसको अपनी भाषा में जब तक आप कन्वर्ट करके समझेंगे नहीं, तब तक आपको नई चीजें समझ में आएंगी। ये हिंदी के साथ ही नहीं है, ये किसी भी लैंग्वेज या किसी भी मतलब कोई भी विषय हो उसके साथ है कि जब तक आप उसको अपने तरीके से नहीं समझेंगे, या ऐसा कोई गुरु हो जो आपको आपके तरीके से समझाए आसान भाषा में, तो वो चीज अच्छी होती है। तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने उन्हीं का लिया था। और मुझे आज भी वो चीजें अच्छी लगती हैं उनकी, सर की, कि जो भी ये टू द पॉइंट है और आपकी भाषा में बताएंगे। जैसे खान सर का भी है, आप उनकी वीडियो देखते होंगे। वो इतने ज्यादा पॉपुलर क्यों है? क्योंकि वो बच्चों को उसी लैंग्वेज में समझाते हैं। वो बिहारी भी यूज करते हैं, भोजपुरी भी यूज करते हैं, इंग्लिश भी यूज कर देते हैं, हिंदी भी यूज करते हैं। जैसा भी जैसा परिवेश है उसी हिसाब से वो लैंग्वेज का यूज करके, वो टेक्निक अपना के, वो एग्जाम्पल देके वो समझाते हैं। तो ऐसे ही इन सर का भी मुझे ऐसा लगा। मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ, वैसे आपको जहां भी अच्छा लगेगा कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने लिया था। क्या गारंटी है? तो भाई देखिए, मैं कह रही हूँ ना कि मैं शुरू से कहती हूँ कि कोई टीचर आपको घोल के पिला नहीं देगा। कोई किताब जो है ना, आप कितनी अच्छे से अच्छे राइटर की किताब रखे रहेंगे, लेकिन अगर आप उसको सही ढंग से, एक होता है ना कि देखिए मेहनत भी कई तरीके की होती है, लेकिन आपको स्मार्ट स्टडी करना है। आपको उतना ही पढ़ना है जितना कि आपके सिलेबस में आएगा। आपके कोर्स में क्या क्या चीजें हैं। आपको बहुत ज्ञानी नहीं बनना है, बिल्कुल ज्ञानी बनिए। कब? जब एक नौकरी ले लीजिए, उसके बाद खूब ढेर सारी किताबें पढ़िए, तरह तरह के ज्ञान अर्जित करिए। तो लेकिन उस समय अगर परीक्षा निकालना है, क्योंकि एक हमारे पास समय सीमा होती है, उसी समय सीमा के अंतर्गत जो है हमें हर चीज करना रहता है, तो उतना ही पढ़ना है जितना हमारा सिलेबस है। और किताबों की बात है कि कोई गारंटी जो की बात मैं कर रही हूँ, तो कितने भी अच्छे राइटर की किताब है, बस आपकी मेहनत आपको सफलता दिलाएगी। कोई भी कोचिंग आप ले लीजिए, जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तब तक जो है आप सफल नहीं होंगे। कोचिंग क्या करने के लिए होता है मैं बताऊं। जैसे मैंने भी लिया था, क्यों लिया था? A to Z कुछ भी पता नहीं था मुझे, कुछ भी नहीं पता था कि क्या होता है, कैसे होता है चीजें। जीरो से शुरुआत की थी, इसलिए मैंने लिया था। वैसे तो चाहती, तो जब आप सोचेंगे कि सेल्फ स्टडी ही करना है तो क्या जरूरत पैसा फंसाने की। तो बात यह है कि एक गुरु की गाइडेंस की जरूरत होती है। वहां पे आप 10 लोगों के साथ, जैसे ग्रुप में 10 लोगों के साथ कनेक्ट रहेंगे, एक अपडेट रहेंगे, तो वहां पे आपको ऐसा लगेगा कि चीजें सही चल रही हैं, या अगला क्या कर रहा है तो मैं क्या कर रही हूँ। एक आपको कहते हैं ना कि अपडेट रहेंगे, अपने आप को अपडेट किए रहेंगे। और बात है कि बिना गाइडेंस की कोई चीज नहीं होती है। तो एक गुरु आपको वही चीज गाइड करेंगे, चीजों को समझा देंगे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप किताब से पढ़ के नहीं समझ सकते, आप समझ लेंगे। उसके बाद आपको वही चीज सेल्फ स्टडी करनी है। वो समझिए कि एक रास्ता दिखा रहे हैं गुरु ना आपको, आपके साथ खड़े हैं और आपको ये दिखाएंगे कि वो तुम्हारी मंजिल है, वो मंजिल तुम्हारी है, और तुमको ये रास्ता पकड़ के जाना है, ये रास्ता। और ये आपको वो सचेत करेंगे कि यहाँ पे गड्ढा है, संभल जाओ, यहाँ पे स्पीड तेज करो, यहाँ पे धीरे करो। वो ये सारी चीज आपको गाइड करेंगे, करना आपको ही है। ठीक है, तो ये चीज समझिए कि गारंटी आपकी अपनी मेहनत की है। और बहुत सारे लोगों का, जैसे अभी भी कमेंट में आज देखी हूँ, शादी के बाद पढ़ाई नहीं हो पाती है, परिवार के साथ ये नहीं हो पाता है, अब नहीं हो पा मैं नहीं हो पाता है, नहीं होता है, हो पाता है। अगर चीजें इतनी आसान रहती, हर चीज ऐसे ही हो जाता, तो फिर
सभी लोग सफल नहीं हो जाते। तो कुछ तो ऐसा मतलब कैटेगरी रखे ना भगवान कि ये व्यक्ति सफल होगा, ये व्यक्ति सफल नहीं होगा। तो चीजें करना मुश्किल लग रही, नहीं हो पाती, नहीं शब्द अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए, नहीं हो पाती। हमेशा ये लिखिए, अपने कहीं लिख के रख लीजिए, हार नहीं मानना है। मुझे कुछ भी हालत, कोई भी कुछ भी हो जाए, मुझे ये चीज पाना है जो आपने सोचा है। नहीं शब्द अपनी जिंदगी से निकाल देंगे, अभी आपको लगेगा कि ये चीज तो बनावटी बातें हैं, किताबी बातें, नहीं, इसको उतारना पड़ता है। देखिए, पागलपन लाना पड़ेगा जिंदगी में, पागलों की तरह पढ़ना पड़ेगा। आप कनेक्ट करिए किताबों से, जो राइटर हैं, आपको ऐसा महसूस हो कि जब आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके सामने बैठे हैं। उनकी चीजों को बात करिए, किसी से मत बात करिए। मैं कह रही हूँ ना कि अभी किसी से सबसे मतलब कट जाइए, कोई बात करने की जरूरत नहीं है। परिवार में है, मानती हूँ नहीं हो पाता, ससुराल में जो लोग हैं उतना ही करिए जितना जरूरी है, लेकिन किताबों से कनेक्ट करिए, किताबों से बात करिए। अब कोई देखेगा आपको, कहेगा पागल है, पागलपन वाला बात कर रहा है। तो पागलपन लाना पड़ेगा जिंदगी में, तभी आप सफल हो पाएंगे। देखिए, मैंने ऐसे ही किया है, मतलब हर तरह से इंसान टूट चुका है। कहते ना, एक टूटना, बिखरना, चकनाचूर होना, बहुत अंतर है बातों में। चकनाचूर हो जाना, ऐसा था मेरे साथ कि कहीं से अगर अपनी जिंदगी का जो अस्तित्व था उसको अगर मैं मतलब बटोरने की कोशिश करती, तो मतलब टुकड़े कहाँ कहाँ तक गए थे खुद नहीं मैं कलेक्ट कर पाती, इकट्ठा नहीं कर पाती। लेकिन बस एक हौसला और ये पागलपन जो कहिए, मतलब यही था कि बचा क्या है, समझदारी दिखाने के लिए बचा क्या है। आप समझदार बन के करेंगे क्या, जब दुनिया की नजरों में पागल बन ही चुके हैं, दुनिया की नजरों में कोई वैल्यू है ही नहीं। ऐसा बहुत आदमी जब आहत हो जाता है, दुखी हो जाता है, तो ऐसे ही विचार आते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही था, जब सारी तरफ से एकदम है तो भाई चलो अपना, अब जो समझ में आ रहा है हम वही करेंगे। पागलपन किसी को लगता है, किसी को लगता है कि काम चोरी है, किसी को लगता है टाइम पास है, किसी को लगता है अरे ये तो ऐसे ही है। लगे जो जिसको जो लगता है, अब जो मुझे लगेगा मैं वो करूंगी। तो ऐसा विचार मेरा था मेरे टाइम में। हो गई चीजें, एक बार की तैयारी 10 महीना दिया मैंने, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने निकाल लिया। अब ये कहने में अच्छा लगता है, मैं बार बार कहती हूँ आप लोगों से, कोई प्राउड की बात नहीं है, कोई घमंड की बात नहीं है, बस इतना है कि कोई भी कर सकता है, आप लोग भी कर सकते हैं। जिसको बहुत ज्यादा समय लग रहा है ना कहीं से वो वीक पड़ रहा है, वो पागलपन नहीं ला रहा है। कहीं ना कहीं से आप समाज की परवाह कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से आप परिवार की परवाह कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से लोगों की परवाह कर रहे हैं। मत करिए। अगर आपको सफल होना है, अपनी परवाह करिए, और एक बार जब सफल हो जाइए तो सबकी परवाह करिए। लेकिन अगर आप नहीं सफल होंगे, तो जिसकी आप परवाह कर रहे हैं ना, वही आपकी परवाह नहीं करेगा, कहीं के नहीं छोड़ेगा। तो करिए मेहनत, 100% जानिए, आप इतना देंगे कुदरत को, आपको 1000 गुना वो चीज लौट के आएगी। आज नहीं तो कल आएगी। धैर्य की भी परीक्षा होती है, सब कुछ होता है। देखिए, ये बड़ी मतलब भगवान की ऐसी लीला है ना, इस पृथ्वी पे जितने लोग हैं, मोह माया में सब जकड़े हैं, सबको पता है कि मृत्यु तय है। सबको ये पता है कि कोई किसी के साथ नहीं जाता, सबका कर्म अपना अपना है, सबको पता है, ये सारे ज्ञान की बातें सबको पता है। लेकिन कोई नहीं करता, सब जीना चाहते हैं। सब ये चाहते हैं शॉर्टकट में चीजें मिल जाए, सब ये चाहते हैं कि वो मेरा अपना है, आज रूठ गया तो मेरी तो जिंदगी अब खत्म हो गई, अब हम कैसे उसके बिना जिएंगे। मत इस सब में मत पड़िए। मानती हूँ कि कठिन है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करेंगे ना तो आपको लगेगा परमात्मा से बढ़ के कोई नहीं है, ईश्वर से बढ़ के कोई नहीं, उनसे कनेक्ट करिए। अभी फिलहाल आपका जो लक्ष्य है, अब हम लोग यहाँ पे जिस इस भौतिकवाद में आए हैं, तो यहाँ पे कर्म करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें नौकरी चाहिए, इसके लिए हमें जीने के लिए एक सहारा चाहिए, लोगों से रिश्ते बनाने पड़ते हैं, तो वो करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन पहले अपना, कहते हैं ना कि आर्थिक स्थिति जो सही करेंगे, तो ही सब सामाजिक स्थिति सही होती है, ऐसा मेरा अनुभव है। अगर आर्थिक स्थिति आपकी सही नहीं है, आप कितने भी अच्छे हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं, बहुत सीधे साधे सच्चे हैं, कोई वैल्यू नहीं है, कोई समझेगा ही नहीं। अगर वहीं आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, तो वो व्यक्ति कितना भी चालाक है, कितना भी स्वभाव का अच्छा नहीं है, तो उसके अंदर सारी अच्छाइयां सबको दिखाई देती है। तो मानिए, वैसे आप दूसरों के लिए मत करिए, आपकी आत्मा क्या कहती है, आपको क्या करना चाहिए। आपको ऐसी जिंदगी कहते हैं कि जो जलाल भरी होती है, किसी की गुलामी करना या गाली खा के रहना, ऐसा पसंद है तो ठीक है, मत करिए। अगर नहीं पसंद है तो करिए, आपके पास ऑप्शन है ना। तो वही बात है कि किसी की गारंटी नहीं है, ना किसी कोचिंग की, ना किसी किताब उताब की। बस यही है कि आपके पास आपकी मेहनत की गारंटी है। उसी किताब को पढ़ के एक व्यक्ति सफल हो जाता है, उसी किताब को पढ़ के एक व्यक्ति असफल हो जाता है, उसी कोचिंग को लेके एक व्यक्ति सफल होता है, उसी कोचिंग को पढ़ के एक व्यक्ति असफल होता है। तो टीचर तो वही है, किताबें वही हैं, ज्ञान तो वही दे रहा है, लेकिन बात यह है अगले ने कैसे उसको लिया, ठीक है। तो अब टेंशन मत लीजिए,
आपको सेल्फ स्टडी हर हाल में करना पड़ेगा, किताबें पढ़नी पड़ेंगी, नोट्स पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, टेस्ट देने पड़ेंगे। ये एक मुख्य प्रोसेस है सफलता का। और रिवीजन, सबसे जरूरी तो रिवीजन, आपको हर 2 दिन के बाद पढ़ी हुई चीजों को रिवीजन करना है। कोई नियम कानून मत लगाइए, कोई 7 दिन पे करा, कोई 21 दिन पे करा, आप अपना देखिए कि आपके दिमाग को कैसे चीजें समझ में आती हैं, वैसे करिए। आप अलग हैं, आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। बस वही बात है, अभी मैंने एक शॉर्ट डाला है, देखिएगा, टूटना नहीं है। ये जो नई नई फिल्म आ रही है सैयारा, मैंने तो देखा नहीं है, बड़ा सुन रहे हैं कि सब लोग रो रहे हैं, ये है वो है, तो मैंने गाना सुना तो बड़ा इमोशनल थोड़ा सा है, उसकी वर्ड्स ऐसे हैं कि थोड़ा सा इंसान इमोशनल हो जा रहा है। तो हम लोग को फिलहाल किसी और क्षेत्र में इमोशनल नहीं होना है, अपने करियर को लेकर इमोशनल होना है कि टूटना नहीं है किसी भी हाल में, और पाके ही रहना है, चाहे कोई कितना भी तोड़ने की कोशिश करे, टूटना नहीं है। बस हमें अपने लक्ष्य को पाना है। तो इमोशन को सही जगह लगाइए, है ना? इमोशन को सही जगह लगाइए, वक्त को सही जगह लगाइए, सही रिजल्ट आपको तभी मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज मैं जा रही हूँ, फ्राइडे है, काली माता के मंदिर। बहुत लेट हो गया है, 9:30 होने वाला है, लेकिन फिर भी मैं जा रही हूँ क्योंकि सो गई थी मैं। सही बात तो ये है कि मैं शाम को सो गई थी, तो 8 बजे के लगभग मैं जाती हूँ, तो मिस हो गया, लेकिन मैं जाती जरूर हूँ कि भैया मेरे तो यही लोग कहते हैं ना कि तारनहार हैं, यही लोग मुझे पार लगाए हैं नैया मेरी, तो मैं नहीं भूल सकती। तो मैं जा रही हूँ, आप लोग भी भगवान से कनेक्ट करिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।